अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांदकील फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। आज की ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी तमाम उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, जिनकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, जिन्होंने बीए, बीएससी या एडीए, एडीएस या एडी और इसके अलावा बीएस किसी भी सब्जेक्ट में किया है। यानी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन से लेके ऑनवर्ड आपकी जितनी भी एजुकेशन है, तमाम एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। खास तौर पर वो एस्पायरेंट्स जिन्हें 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद समझ नहीं आ रहा होता कि नौकरियां किस डिपार्टमेंट में आती हैं, कब आती हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है। ये सारे मेरा बेटा वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पूरा वो जो एक कैरियर काउंसलिंग वाला जो सेगमेंट है वो मिसिंग है। दैट्स वाई वो जो स्टूडेंट्स हैं डी ट्रैक होते रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता और उन्हें फिर पता नहीं लगता। बहुत से स्टूडेंट्स को ये होता है कि उन्होंने अगर किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है तो सिर्फ वो टीचिंग की जॉब के लिए एलिजिबल है, अगर किसी सब्जेक्ट में उनका बीएस है तो वो टीचिंग के लिए एलिजिबल है। और रिसेंटली मेरा बेटा आप देखें तो ये जो एसटीआई है इसके लिए लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया पंजाब में। इसी तरह से सीटीआईज के लिए, कॉलेज के टीचर्स इंटर्नी के लिए जो 7 to 9 मंथ्स की जॉब है, उसके लिए भी हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। और ऑब्वियसली जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिन एस्पायरेंट्स ने अप्लाई किया, दे डोंट हैव एनी परमानेंट जॉब। तो यहां पे एक जो मिसकंसेप्शन है एस्पायरेंट्स के अंदर कि परमानेंट जॉब्स नहीं आ रही या परमानेंट जॉब्स नहीं है, तो उन चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। एंड इंशाल्लाह दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप अपने सामने देख सकते हैं पीपीएससी लिखा हुआ है स्क्रीन पे। पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और असिस्टेंट जॉब्स प्रिपरेशन। अब असिस्टेंट की जॉब्स हैं क्या, कब कब आती हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में आती हैं, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और बेटे एक बात मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट की जो जॉब्स हैं बड़ी फ्रीक्वेंट आती हैं, रेगुलर बेसिस पे आती हैं और इनके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जस्ट 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन होता है। सो वो लोग जो मेरा बेटा अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद सिर्फ टीचिंग की जॉब्स का वेट कर रहे हैं और टीचिंग की जॉब्स ना आने की वजह से वो फेड अप हो जाते हैं, तो बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम। आप पीपीएससी के थ्रू आने वाली जो डिफरेंट जॉब्स हैं उनकी प्रिपरेशन करें और मुख्तलिफ जॉब्स के लिए आपको एक ही पेपर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और वो एक प्रिपरेशन ही जो है वो आपकी लाइफ टाइम चलेगी। तो ये असिस्टेंट की जॉब्स का मैं एक थोड़ा सा मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है इस वीडियो में। अभी रिसेंटली बेटे एड नंबर 39 पब्लिश हुआ पीपीएससी का। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि एड नंबर 39, ये चाहे 2 पोस्ट है असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं बीएस 16 की, होती हैं 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की बेस पे, रेगुलर जॉब्स है। अब यहां पे देख ले जी, सीरियल नंबर 413 असिस्टेंट की जॉब है, सीरियल नंबर 420 असिस्टेंट की जॉब है। किसमें? ये पीपीएससी का एड नंबर 39 है। और इसमें आप इसके अलावा देख लें कि इसी में जो और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। और इसी तरह से इसी एड में ये असिस्टेंट की जॉब्स हैं 424 सीरियल नंबर पे। अब ये 39 के बाद एड नंबर 38 में देखिए रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट की ये 5 पोस्ट आई और अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर। एड नंबर 37 में आप देख लें जी कि यहां पे असिस्टेंट की जॉब्स आई और ये 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंडेबल है। यहां पे मेंशन है 13 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसी तरह से एड नंबर 37 में असिस्टेंट की ये और जॉब्स देख लें और इसमें भी आप देखें कि अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 13 अक्टूबर है।
है। उसके बाद ऐड नंबर 35 है, इसमें आप असिस्टेंट की जॉब देख लें और ये नंबर ऑफ पोस्ट 12 थी। और ये मेरा बेटा असिस्टेंट की, अब मैंने सिर्फ एक माह का ये जो डिफरेंट पीपीएससी का डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स हैं पीपीएससी के आपके सामने रखे। ऐड नंबर 35, ऐड नंबर 37, ऐड नंबर 38, ऐड नंबर 39, ये मेरा बेटा वो एड्स हैं, डिफरेंट एड्स हैं जो विद इन अ मंथ आए। और इन सब की जो लास्ट डेट है, मतलब एक की 13 अक्टूबर है, एक की 20 अक्टूबर है, एक की 31 अक्टूबर है। तो आप ये देख लें मेरा बेटा कि ये एक महीने के अंदर अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में 16 स्केल की असिस्टेंट की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हुई हैं। सो अगर आप लोगों को बेटे नहीं, अब कुछ बच्चे वो होते हैं कि जिनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, जिन्हें पता ही नहीं चलता कि जॉब्स कब आती हैं, तो बेटे ये आप इंफॉर्मेशन की एज में रह रहे हैं। सोशल मीडिया हर बच्चा यूज करता है। आप चाहे एमके प्रिपरेशंस का या इसके अलावा कोई भी डिफरेंट, देयर आर सेवरल मैनी चैनल्स, आप उनको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं। हम अपने चैनल पे हर जो मेरा बेटा जॉब अनाउंस होती है उसकी वीडियो अपलोड करते हैं। सो अगर आप लोग मेरा बेटा इसके हवाले से अवेयर रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको टाइमली पता लग जाए कि कब कब जॉब्स आ रही हैं, तो एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आ गया जी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा बेटा जो है वो बुनियादी तौर पे 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। क्या है? 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, यानी ग्रेजुएट सेकंड डिवीजन। और उसमें भी क्या चाहिए? सेकंड डिवीजन चाहिए। और एज जो है वो 18 to 25 और 5 इयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन होती है। मतलब मेल्स के लिए जो है वो 30 और फीमेल्स के लिए 33। और कुछ जो जॉब्स हैं उनमें मेरा बेटा इससे ज्यादा भी एज होती है और इसमें मेल फीमेल। अब यहां पे देखें, मैं आपको जो एक्चुअल चीज दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, ये वन पेपर बेस्ड एमसीक्यूज होता है। ये देखते मेरा बेटा जाइएगा कि इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आप देखें जी कि ये मैं आपके सामने 100 MCQs 90 मिनट्स ड्यूरेशन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देख लें, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, और उसके बाद जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। ये मेरा बेटा 9 से 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं जिनको आसान लफ्जों में हम वन पेपर का सिलेबस कहते हैं। अब ये देखिए, ये वाली जो जॉब्स थी इनके लिए भी यही सिलेबस, उसके बाद ये वाली जो असिस्टेंट की जॉब्स थी इनके लिए भी सेम सिलेबस। इसी तरह से आगे प्रीवियस ऐड पे चलते हैं और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। इसी तरह से प्रीवियस ऐड पे चलते हैं तो यहां पे देख लें वही वाला सेम सिलेबस है बेटे। और इसके बाद ये ऐड नंबर 38 पे देख लें, सेम सिलेबस है जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, बेसिक इंग्लिश, बेसिक उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हैं। और इसी तरह से ये सेम सिलेबस है। फिर यहां पे देख लें नीचे सीरियल नंबर 381, सेम सिलेबस, ऐड 37। अब असिस्टेंट की बेटे जितनी भी जॉब्स आती हैं उन सब का ये सेम सिलेबस होता है, वन पेपर। और मेरा बेटा मैंने आपको सिर्फ एक महीने का एक एनालिसिस आपके सामने रखा कि ऐड नंबर 35, ऐड नंबर 37, ऐड नंबर 38, ऐड नंबर 39, इन सब के अंदर असिस्टेंट की जॉब्स अनाउंस हुई। और ये सिर्फ एक माह का है बेटे, ऑलमोस्ट एवरी मंथ। ठीक है, अगर हर महीने हम ना कहें तो मेरा बेटा हर दूसरे महीने हम ये कह लें कि अल्टरनेट मंथ में किसी ना किसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की जो सीट्स हैं वो जरूर अनाउंस होती हैं। तो इनकी जो तैयारी है मेरा बेटा यही सिलेबस है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, पीपीएससी के थ्रू, एफपीएससी के थ्रू, यही सिलेबस है। और एक दफा आप तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे तो किसी ना किसी जॉब में आप जरूर जो है वो क्वालिफाई भी कर जाएंगे, आपकी एलोकेशन भी हो जाएगी। सो अगर अब होता क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये है कि भाई मैंने तो मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया है, मैंने मास्टर्स इंग्लिश में किया है, मेरे लिए इन सब्जेक्ट्स को सारों को कवर करना मुश्किल होगा। बेटा ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट्स जो है इंटर ग्रेजुएशन लेवल तक तैयार करने होते हैं आपने, बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं। और मार्केट के अंदर बेतहाशा जो है इस हवाले से गाइड्स मौजूद हैं, नोट्स मौजूद हैं, मटेरियल मौजूद है, डिफरेंट लोगों ने स्टडी सेशन इसके स्टार्ट किए हुए हैं। तो एमके प्रिपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। पिछले 7 साल से हम लोग तैयारी करा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो हमसे तैयारी करके सिलेक्ट
सिलेक्ट हो चुके हैं। तो बेटे मैं आपको बताता चलूं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हो, चाहे मेरा बेटा वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हो, चाहे जूनियर क्लर्क की जॉब्स हो, चाहे मेरा बेटा वो असिस्टेंट की जॉब्स हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स हो, वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी आपको सिर्फ एक दफा करनी पड़ती है और आप इनमें से सारी जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और जब आप कंसिस्टेंट होके लगे रहते हैं तो बेटे अल्लाह ताला की जात कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देती। तो दैट्स व्हाई मेरा बेटा कि मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप लोग वन पेपर की प्रिपरेशन को फोकस करें। आप अपने तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो भी मेरा बेटा आप इन सब्जेक्ट्स को, इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। आप कहीं से भी तैयारी करना चाहते हैं यू कैन डू, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम ना वेस्ट करें बेटे, कमिटेड होके तैयारी करें। और इसमें अगर आपको लगता है ना कि ये 2 3 4 5 सीट्स आई हुई हैं तो आपने इनमें से किसी के लिए अप्लाई नहीं किया या आप नहीं कर रहे, फिर भी मेरा बेटा तैयारी शुरू कर दें, अपने तौर पे पढ़ना शुरू कर दें, तैयारी करना शुरू कर दें। हर महीने सीट्स आती हैं पीपीएससी के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, असिस्टेंट की सीट्स आती हैं, इसके अलावा मेरा बेटा असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आती हैं, और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की सीट्स आती हैं, एफपीआर में सीट्स आती हैं, एफआईए में सीट्स आती हैं, एएसएफ में सीट्स आती हैं। तो बेटा ये जो सीट्स हैं वन पेपर बेस्ड होती हैं सारी की सारी। इनमें ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, उर्दू, पाक अफेयर्स। और इसका हमारा जो सेशन है एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से वो स्टार्ट होने जा रहा है 25 अक्टूबर से। 2 मंथ्स का बेटे ये सेशन होगा। ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स आपको कवर कराएंगे। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट की कीज शेयर करेंगे, डिस्कशंस कराएंगे सिस्टमेटिक वे में, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग आपकी वन पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0333260545, इसके अलावा 0342447091। और इसके अलावा हमारे जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और मैंने बेटे आप लोगों को पहले भी ये कहा और अगेन मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताता चलूं कि अगर वन पेपर की आप तैयारी करते हैं एक ही दफा कमिटेड होके, तो डिफरेंट जॉब्स आती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए सिलेबस भी यही होता है, पेपर पैटर्न भी यही होता है। तैयारी शुरू करें आज से ही विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, और इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।